यह कहानी शुरू होती है एक हाई स्कूल में पढ़ने वाले लड़के से जो एक पुल से कूदकर अपनी जिंदगी खत्म करने वाला होता है। तभी उसको एक लड़का देखता है जो कि उसको मत कूदने को बोल रहा था। दरअसल वो कोई आम लड़का नहीं बल्कि इस शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है, लेकिन हाई स्कूल वाला लड़का उसको ये बात पता नहीं थी। और तभी वो हाई स्कूल का लड़का पुल से कूद लेता है और तभी गैंगस्टर जिसका नाम है किम ड्यूक पाल उसको बचाने के लिए पुल के नीचे आके उसको समेटने की कोशिश करता है। उसी वक्त अनजान वजह से वो दोनों का बॉडी स्वैप हो जाता है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। चलो शुरू करते हैं किम ड्यूक पाल से। हालांकि वह एक गैंगस्टर है लेकिन उसे पढ़ाई का शौक हमेशा था और क्योंकि उसे एक कठिन माहौल में बढ़ना पड़ा, उसे कभी कॉलेज जाने या सामान्य जीवन जीने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब शहर के सबसे ताकतवर गैंग का मुखिया और एक प्रभावशाली शख्स बन जाने के बाद वह अपनी IQ सामान्य कॉलेज के स्टूडेंट्स के साथ परखना चाहता था। इसी वजह से उसने परीक्षा की तैयारी बहुत मेहनत से की। यहाँ तक कि उसके टीचर भी नहीं जानते थे कि वह एक गैंगस्टर है और इसलिए लोग उसे बहुत कम ही देखते थे। एक दिन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उसे पूरे शहर के सबसे डरावने आदमी सीओ चिलचुंग ने मीटिंग के लिए बुलाया। सीओ चिलचुंग शहर के सबसे बड़े गैंग का लीडर था और किम ड्यूक पाल को वह अपने बेटे जैसा मानता था। लेकिन लंबे समय तक कोशिश करने के बावजूद किम ड्यूक पाल पढ़ाई में अच्छा नहीं कर पा रहा था। इसलिए गैंग लीडर ने उसे कहा कि वह गैंग की पोजीशन संभाले और इसे सीरियसली ले। इसके बाद किम ड्यूक पाल थोड़ा उदास हो गया और उसने अकेले ड्राइव करने का फैसला किया, अपनी सिक्योरिटी को पीछे छोड़ते हुए। यही वह समय था जब उसने उस हाई स्कूल वाले लड़के को देखा जो अपनी जान देने वाला था। इस हाई स्कूल के लड़के का नाम सॉन्ग यी ह्योन था और उसके अपनी जान देने की वजह बेहद दुखद थी। जब किम ड्यूक पाल ने उसे बचाने की कोशिश की तो एक अजीब घटना घटी। दोनों के शरीर आपस में बदल गए। अब किम ड्यूक पाल सॉन्ग यी ह्योन के शरीर में है और सॉन्ग यी ह्योन किम ड्यूक पाल के शरीर में, और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। अगली सुबह जब किम ड्यूक पाल, जो अब हाई स्कूलर सॉन्ग यी ह्योन के शरीर में था, जागा तो वह अस्पताल में था। अभी भी उसे अपने शरीर के बदलने का कोई अंदाजा नहीं था, यानी कि अब वह सॉन्ग यी ह्योन बन चुका था। और अचानक उसका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड वहां आ गया। उन्हें देखकर वह खुश हुआ और बात करने के लिए आगे बढ़ा। तभी उन्होंने अचानक उसे मुक्का मार दिया। वह हैरान इस बात से नहीं था कि उन्होंने मारा, बल्कि इस बात से था कि उनके मुक्के का असर उस पर कैसे हुआ, जैसे कि वे एक रात में ही ताकतवर हो गए हों। और जब उसने आईने में खुद को उस हाई स्कूलर के शरीर में देखा तो वह और भी ज्यादा हैरान रह गया। लेकिन आखिर वो लोग इस लड़के को बिना वजह क्यों मारने आए? वजह आपको चौंका देगी। पिछली रात जब किम ड्यूक पाल ने सॉन्ग यी ह्योन को बचाने की कोशिश की, ट्रक किम ड्यूक पाल के बिल्कुल पीछे था। तो जैसे ही उनके शरीर बदल गए, सॉन्ग यी ह्योन किम ड्यूक पाल के शरीर में जागा और उसी समय ट्रक ने उसे कुचल दिया। किम ड्यूक पाल को मृत घोषित कर दिया गया और इसी वजह से उसके लोग सोचने लगे कि सॉन्ग यी ह्योन ही उनके बॉस की मौत का कारण है। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनका बॉस जिंदा है, बस एक अलग शरीर में। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अगर वो चाहते तो सॉन्ग यी ह्योन को मार भी सकते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें लगा कि उनका बॉस किम ड्यूक पाल ने उसे बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, इसलिए वे कम से कम उसका सम्मान करके उसे छोड़ दिया। लेकिन किम ड्यूक पाल, जो अब सॉन्ग यी ह्योन के शरीर में था, पूरी तरह से हैरान था। वह अपना असली शरीर देखना चाहता था और जब वह वहां गया और अपना शरीर देखा तो उसने तुरंत अपना पुराना शरीर पकड़ लिया, उम्मीद करते हुए कि वह वापस उस शरीर में वापस आ जाएगा। जब यह काम नहीं आया तो उसने उस पुल से कूदने का फैसला किया जहां उसने पहली बार सॉन्ग यी ह्योन को देखा था। चूंकि अंतिम संस्कार 2 दिन बाद था, इसलिए उसे उस समय के अंदर स्विच करना था। तो बिना 2 बार सोचे वह पुल से कूद गया। लेकिन दुर्भाग्यवश वह 3 दिन बाद उठा और तब तक उसका असली शरीर इस दुनिया में मौजूद नहीं था। यहीं उसने सॉन्ग यी ह्योन द्वारा छोड़ा गया नोट देखा। उस नोट को पढ़कर उसे आखिरकार पता चला कि सॉन्ग यी ह्योन अपनी जान क्यों देना चाहता था। पहला सॉन्ग यी ह्योन हमेशा बुली किया जाता था और उसे एक स्टॉकर होने का झूठा आरोप भी लगाया गया था। जब बुलिंग हद से ज्यादा बढ़ गई तो उसने अपनी जान देने का फैसला किया। अब किम ड्यूक पाल, जो अब सॉन्ग यी ह्योन था, उसने उसके लिए बदला लेने का फैसला किया। सॉन्ग यी ह्योन अमीर परिवार से था, लेकिन असली सॉन्ग यी ह्योन कभी इसका फायदा नहीं उठा पाया। तो सबसे पहले उसने अपने घर को ऑब्जर्व किया और वहां उसे कुछ और भी चौंकाने वाला मिला। अपने परिवार में भी उसे सही से नहीं माना जाता था और उसकी माँ मानसिक रूप से बीमार थी। असल में वह उससे नफरत करती थी। लेकिन फिलहाल किम का मुख्य ध्यान उसके हाई स्कूल बुलियों पर था। क्योंकि छुट्टियां जल्द ही खत्म होने वाली थीं, उसने खुद को पूरी तरह बदलने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अपनी शक्ल बदलने का फैसला किया। हेयर कट के बाद वह पूरी तरह अलग दिखने लगा और क्योंकि उसका शरीर बहुत कमजोर था, उसने उस पर काम करने का फैसला किया। उसने वेट लिफ्टिंग शुरू की और अपनी स्टैमिना पर ध्यान केंद्रित किया। साथ ही किताबें पढ़ना भी शुरू किया ताकि सब कुछ बेहतर समझ सके। लेकिन असल में उसकी उम्र 40 साल से ऊपर थी। वह मूल रूप से फिर से हाई स्कूल जाकर बच्चों के साथ घूमने वाला था और लाइब्रेरी में उसने एक लड़के से मुलाकात की जो संयोग से उसकी क्लास का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट
स्टूडेंट था, लेकिन किम को इसकी कोई जानकारी नहीं थी और यह लड़का चॉय से क्योंग भी उसकी शक्ल और बोलने के तरीके की वजह से उसे पहचान नहीं पाया। और जल्द ही वह दिन आ गया, उसका हाई स्कूल का पहला दिन। वह एक साथ एक्साइटेड और नर्वस था, लेकिन उसका ड्राइवर अपनी कार को हाई स्कूल से काफी दूर रोक दिया। बाद में उसने जाना कि पुराना सॉन्ग गी ह्योन कभी भी अटेंशन पाने वाला इंसान नहीं था, इसलिए उसने अपनी कार को दूर ही रोक दिया और स्कूल तक पैदल चला। लेकिन यह सॉन्ग गी ह्योन अलग था। उसने कहा कि कार को स्कूल के बिल्कुल सामने रोक दो।